हेलो दोस्तों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हब में स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने 3 कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेट 4। ठीक है, तो पढ़ेंगे, देखेंगे। पहला क्वेश्चन दे रहा है ये आपका, इसको देखो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो होता है, इसको जब फैक्टर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट, अंडर रूट का मतलब होता है स्क्वायर रूट, और इसका स्क्वायर रूट जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है, 12.5 का है। प्लस इसको जब करेंगे सॉल्व तो ये आता है 81, किसका होता है, 81 है आपका 9 का। लेकिन इसमें 4 अंक बाद दशमलव, जैसे इसमें 2 अंक बाद था तो कितने अंक बाद आएगा, स्क्वायर रूट के बाद 1 अंक बाद। इसमें 4 अंक बाद है तो 2 अंक बाद आएगा, लेकिन 9 1 अंक था तो 2 अंक बनाने के लिए क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। और माइनस 361 होता है 19 का, तो 19 आ जाएगा। 4 अंक बाद दशमलव है तो 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, तो ये आ गया इतना। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 12.5 और माइनस 19 में 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, 0.10, और 1 इसमें घटा देंगे तो क्या आएगा, इसमें जब घटाएंगे तो आ जाएगा, इसको 0 मान सकते हैं। तो 50 में 10 जाएगा, बचेगा 40, और ये इस तरफ था 12, तो 12.40 इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा क्वेश्चन, देखो सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 51 था, ये 52 नंबर क्वेश्चन दे रहा है। 9 पूर्णांकों का औसत 11 है। 9 पूर्णांकों का जो औसत है वो कितना है, 11 है। इसके बाद आपसे कह रहा है कि परंतु गणना करने पर यह देखा गया कि भूलवश गणना करते समय जो मूल्यांक था 23 को 32 लिख दिया गया। जो 23 था उसको हम लोगों ने कितना काउंट कर दिया है, 32 काउंट कर दिया है। कितना ज़्यादा काउंट कर दिया, 9 हमने ज़्यादा काउंट कर दिया। देखो कोई भी चीज़ होती है वो अपने आप में बराबर बराबर, औसत का मतलब हम बता चुके हैं, औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांट। तो 11 सबको दिया गया है, और 9 क्या किया गया, एक्स्ट्रा नाप दिया गया। 23 देना था लेकिन 32 दे दिया गया, 9 एक्स्ट्रा दे दिया गया। तो ये 9 भी इनमें 9 में बराबर बराबर बटा होगा। तो बराबर बराबर बटा होगा तो कि एक प्रत्येक के हिस्से में कितना आया होगा, 1। तो 9 के हिस्से में 1 आया होगा। जब 1 ये इनको दिया गया, ये एक्स्ट्रा वाला, तब 11 हो रहा था। हमें ये 1 नहीं देना था, ये तो भूलवश एक्स्ट्रा 9 हो गए। तो 1 इसमें घटा दो, 10 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे नहीं समझ में आया तो दूसरा तरीका समझ लो। देखो 11 संख्याओं का औसत जो दे रहा था, 11 संख्याओं का जो औसत था वो कितना था, 9 संख्याओं का जो औसत था वो था 11। तो 9 संख्याओं का जो योग निकालेंगे इनका तो वो होता है 11 9 99। अब देखो हुआ क्या कि इसमें नापना कितना था, ये 99 जो था इसमें ये 32 एक्स्ट्रा नापा गया है, जबकि नापना कितना था, 23। और जितना ही आएगा वो कितने लोगों में बांटना है, 9 लोगों में बराबर बराबर बांटना है। ऐसे सॉल्व कर लो। तो देखो 32 में 23 जाएंगे, -9 बचेगा, -9 इसमें घटाएंगे, 90 आएगा। 90 में 9 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 10 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखो बढ़ते हैं 52 के बाद 53 की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 53 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी। 2 वर्ष पूर्व एक कितनी थी, 18 वर्ष थी एक परिवार की औसत आयु। फिर 8 सदस्यों के आए थे, 8 सदस्यों वाले एक में जो औसत आयु थी वो 18 थी। इसका मतलब क्या हुआ, प्रत्येक के पास 18 है। इसके बाद कह रहा है आपसे कि एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज कितनी है, उतनी ही है। कह रहा है बच्चे की आयु बताइए। तो देखो 2 वर्ष पूर्व 18 थी, 2 वर्ष बाद कितनी, सबकी ये 2 बढ़ जाएगी। तो 2 बढ़ जाएगी तो कितनी बढ़नी चाहिए, 8 दूनी 16 बढ़ना चाहिए। लेकिन वो कह रहा है अब भी 18 ही है, तो मतलब अभी भी बड़ी कितनी है, 18 ही बड़ी। जो नया आया है मतलब सबकी कितनी है, 18 ही है। तो 18 इसको पहुंचाने के लिए 16 को क्या करना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। तो ये जो 2 है ये किसकी आयु है, इनकी तो 2 बढ़ी, तो ये 16 बढ़ी। लेकिन 2 और एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं तभी तो 18 होंगे। तो जो 2 एक्स्ट्रा बढ़े हैं यही किसकी आयु है, बच्चे की आयु है। तो बच्चे की जो आयु हो गई वो कितनी हो गई, ये 2 वर्ष हो गई। बच्चे की जो आयु है, बच्चे की आयु वो यही है आपकी कितनी, 2 वर्ष। ये तरीका एक हो गया शॉर्ट तरीका। दूसरा तरीका देखो इसमें, इसी में 53 नंबर क्वेश्चन में देखो दूसरा तरीका।
आपसे कह रहा था 8 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है, 18 वर्ष है। तो इनका योग जो होगा वो होगा 18 × 8 और 18 × 8 144, 144 वर्ष हो गया इनका योग। 2 वर्ष बाद, अब देखो 2 वर्ष, ये 2 वर्ष पूर्व थी, तो 2 वर्ष बाद या अभी प्रेजेंट में या वर्तमान में लिख लें, ये कितने की थी, 2 वर्ष पहले। हम बात करते हैं वर्तमान की। वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में क्या होगा, 2-2 वर्ष 8 लोगों के जुड़ेंगे, तो 8 दूनी कितना बढ़ जाएगा, 16 बढ़ जाएगा। तो 144 में 16 हमने जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा, 100, 6 4 10, 4 1 5 1 6, 160 आ जाएगा। अब उसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति, एक बच्चा और आ गया, जो सन आ गया। अब कितने आदमी हो गए, 9 व्यक्ति हो गए। और औसत आयु कह रहा है कितनी रहती है, जितनी पहले थी अभी वर्तमान में उतनी रहती है, 18 की 18 ही रहती है। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 160 प्लस s बराबर, इसका इसमें गुणा करेंगे 18 9 162, 60 उस तरफ जाएगा तो s बराबर आएगा 162 में 60, 160 घटा देंगे, कितना बचेगा, 2 वर्ष। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आप चाहे डायरेक्ट कर लें या इससे समझ में आए, उससे नहीं आया हो तो इससे भी कर सकते हैं। इसके बाद देखो 53 के बाद 54 नंबर क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 54 की ओर। 54 नंबर देखो क्या दे रहा है। 54 नंबर कह रहा है एक विक्रेता 225 रुपए की एक कलाई घड़ी खरीदता है। 225 रुपए की एक घड़ी क्या करता है, खरीदता है, मतलब क्रय मूल्य इसका दे रहा है। क्रय मूल्य जो है वो है 225 रुपए। और इसके बाद आपसे कह रहा है उसकी मरम्मत पर 15 रुपए खर्च कर देता है। इसकी मरम्मत पर 15 रुपए खर्च कर दिया तो इसका जो क्रय मूल्य पड़ा वो कितना हो गया, 240 रुपए। ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है, सीपी, ये इसका क्रय मूल्य पड़ा। अब उसने कह रहा है इसको 300 रुपए में बेच दिया। 300 रुपए उसका क्या हो गया, एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस। अब बताइए कि जब 240 की घड़ी 300 में बेचेगा तो उसको लाभ कितने रुपए का होगा, 60 रुपए का लाभ। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो ये 60 रुपए का लाभ हुआ। और प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। 0 से 0 कट गया, 12 से डिवाइड करेंगे, 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पंचे 10, 25% इस क्वेश्चन का क्या हुआ, आंसर हो गया। 25% उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। इसके बाद देखो 54 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। 55 नंबर क्वेश्चन, 55 नंबर जो कह दे रहा है वो आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति ने को 160 रुपए में 90 बॉल पेन बेचकर, देखो 90 बॉल पेन की जो कीमत है, 90 बॉल पेन की कीमत 160 रुपए है। तो एक बॉल पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, 160 बटे 90। 0 से 0 कट गया, बचेगा 16 बटे 9 रुपए। और इतने में जब वो बेचता है तो उसको होता क्या है, इतने में बेचने पर कह रहा 20% की हानि होती है। ये उसका सेलिंग प्राइस है 16 बटे 9, इतने में बेचने पर 20% की हानि होती है। अपने आप में कोई वस्तु क्या होती है, 100% होती है। 100% में अगर किसी को 20% की हानि हो गई तो उसने कितने में बेचा होगा, 80% में। हमारे हिसाब से 80% का बेचा, उसके हिसाब से कितने का बेचा, 16 बटे 9 के। तो इसको देखो डिवाइड करेंगे 8 से, 8 दाम 80 और 8 दूनी 16। हमें चाहिए क्रय मूल्य कितना है, 100%। तो इसमें कितने का गुणा कर दें, एक जीरो इधर बढ़ा दें, तो एक जीरो इधर बढ़ाएंगे तो एक जीरो इधर भी बढ़ाना पड़ेगा। तो जो कॉस्ट प्राइस हो गया वो कितना हो गया, 20 बटे 9 रुपए, इतने रुपए हो गया। बात समझ में आई। इसके बाद आपसे कह रहा है 96 रुपए में कितने बॉल पेन बेचे कि 20% का लाभ हो। ये कॉस्ट प्राइस है और इस पे लाभ उसको प्राप्त करना है। तो देखो कितने परसेंट का कह रहा है लाभ हो, 20% का उसको क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस था 20 बटे 9, लाभ है 20% का। तो 100% कोई वस्तु होती है, 20% का लाभ 120 हो जाएगा। 0 से 0 कट गए, 12 दूनी 24 बटे 9, 24 बटे 9 क्या आ गया, उसका सेलिंग प्राइस आ गया। ये एक बॉल पेन का है, एक बॉल पेन का इतने है। आपको कह रहा था 96 रुपए में कितने बेचे, ठीक है। तो एक के इतनी कीमत, तो 96 में कितने बेचेगा, 24 बटे 9 से भाग देंगे, 24 से डिवाइड करेंगे, 24 चौको 96,
9 ऊपर चला जाएगा, नचो को 36 रुपये में उसको बेचने पर, यदि एक बॉल पेन 36 रुपये में बेचे तो उसको क्या होगा, 20% का उसको लाभ होगा। ये इस क्वेश्चन का क्या हुआ, आंसर आ गया। इसके बाद देखिए 55 के बाद क्वेश्चन नंबर 56। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर में कह रहा है एक व्यापारी का अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, अभी भी उसे लागत मूल्य पर 17% का लाभ होता है। देखो अगर अंकित मूल्य अपने आप में 100 रुपये है, 100% है, और जब उसको 17% इसमें 10% की छूट दे देगा तो उस कितने रुपए की बेचेगा, 90 रुपये की बेचेगा, 90% की। ये हो गया क्या, मार्क प्राइस, ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। अब देखो उसमें कह क्या रहा है आपसे, अब इसके बाद वो कह रहा है, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि उसको इतने पर 10% की छूट देने पर भी 17% का उसको लाभ होता है। तो लाभ किस पे होगा, क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 100% है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 17% का लाभ मतलब 117% होगा। अब देखो बात समझना, यहाँ पे एक सेलिंग प्राइस है 90, यहाँ पे 117, इसको लिख सकते हैं 9 × 10 और इसको लिख सकते हैं 9 × 13। तो इनको बराबर कर लिया जाए, क्योंकि सेलिंग प्राइस जब यहाँ और यहाँ एक ही वस्तु का सेलिंग प्राइस एक ही समय क्या होगा, सेम होगा। तो इसको सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे कितने का, 13 का, और इसमें कितने का करेंगे, 10 का। तो ये हो जाएगा, जब इसमें 13 का किया तो इसमें भी 13 का करना पड़ेगा, जब इसमें 10 का किया तो इसमें भी 10 का करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1300 मार्क प्राइस। ये हो जाएगा कितना, 13 9 117, 1170, ये भी हो जाएगा 1170, और ये हो जाएगा 1000 रुपये, 1000। अब देखो समझो, सेलिंग प्राइस आपके सेम हो गए, कॉस्ट प्राइस आपका ये हो गया, मार्क प्राइस आपका ये हो गया। आपसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि अंकित मूल्य पर बेचने पर कितना लाभ होगा। तो 1000 की वस्तु थी, अंकित मूल्य पर बेचेगा मार्क प्राइस पर तो 1300 का बेचेगा, मतलब कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 300 का। कितने पे, 1000 पे, 1000 पे 300 का लाभ। परसेंटेज बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा, 30%। 30% क्या हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखो बात करते हैं, क्वेश्चन 56 हो गया। 56 के बाद बात करते हैं किसकी ओर, बढ़ते हैं 57 की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक कमीज की लागत 20% की छूट देने पर 64 रुपये में बेचा जाता है, तो उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो एक कमीज को 20% छूट पर, लागत मूल्य अगर 100% थी, 20% की छूट दे दी, कितने की बेचा, 80% की, और 80% उसमें कितने की बराबर दे रहा है, 64 रुपये के। यही हो गया सेलिंग प्राइस। अब देखो 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 दाम 80, 8 से डिवाइड करेंगे 88 64, तो 8 रुपये आ जाएगा। अब देखो हमें चाहिए क्या, उसका क्रय मूल्य चाहिए। तो क्रय मूल्य कितना है, 100%। 100% करने के लिए एक जीरो इधर लगा दें, तो एक जीरो इधर लगा दें, कितना आ जाएगा, 80 रुपये। पहला तरीका। दूसरा तरीका कैसे कर सकते हैं, 20% कह रहा था छूट देकर, 20% का मतलब होता है 1/5। 5 ये क्या हो गया, इसका हो गया क्रय मूल्य या लागत मूल्य, और एक की उसने क्या दी, छूट दी। तो बताइए 5 की चीज़ थी, एक की छूट दी, कितने की दी, 4 की। हमारे हिसाब से जो चीज़ 4 की है उसके हिसाब से कितने की दे रहा है, 64 की। तो 4 बराबर 64 के, तो 1 बराबर कितने के, 16 चौको 64, 16 के। हमें चाहिए क्रय मूल्य है 5, तो इसमें 5 का गुणा कर दें 5 बनाने के लिए, तो 5 का इसमें भी गुणा कर दें। तो 5 एकम 5 और 16 पचाई 80 रुपये हो गया आंसर। तो चाहे आप ऐसे लगा लें, चाहे इसको इस तरीके से लगा लें, दोनों तरीके इसके सही हैं। ठीक है, 57 के बाद बात करते हैं 58 की ओर। क्वेश्चन बढ़ते हैं 58 की ओर। 58 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 58 नंबर कह रहा है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखो प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं कहाँ से चालू होती हैं, 2 से। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 23 के बाद 29
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई। और आपसे कह रहा है इनका औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत निकालने का तरीका क्या होता है, सबको आपस में हम लोग जोड़ देते हैं, सबको आपस में जोड़ देंगे और जितनी संख्याएं होती हैं उतने से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो इसमें संख्याएं कितनी 10, तो 10 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब देखो जोड़ो, तो ये दे रहा था 29 और 29 और 11 कितने हो जाएंगे, 40, 40 तो ये हो गया सीधे सीधे। अब देखो ये दे रहा था 23, 23 7 कितने हो गए, 30, तो 30 ये लिख दो। 17, 17 में अगर ये जोड़ दें 17 में 13 तो कितना हो जाएगा, 20 10 30, 30 ये हो गया। इधर बचा 19, ये देखो 5 5 10 10 10 20 20 9 29 और नीचे या 10 जोड़ेंगे 40 30 70 70 30 100 120 120 और 9 129, 129 बटे 10 डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 12.9। ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब देखो बढ़ते हैं किसकी ओर, 58 के बाद 59 की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 59 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है a बराबर b का 2/3, a बराबर b का 2/3 का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो a बराबर b इंटू 2/3, b को इस तरफ ले आए तो a अपॉन b बराबर हो जाएगा 2/3। इसका मतलब a की वैल्यू इतनी, b की वैल्यू इतनी, तो a अनुपात जो b आया वो आया 2:3। इसके बाद देखो क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है b बराबर c का 4/5। तो b बराबर जो है वो है c का 4/5। अब देखो इसमें समझो a बराबर कितना है 2, क्या ये इसका मान है, b बराबर कितना था 3, क्या ये इसका मान है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं क्या, b और c का अनुपात, b का मान क्या हो जाएगा 4, c का मान कितना हो जाएगा 5, तो 4:5। हमें चाहिए a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b अनुपात c चाहिए। अब देखो कॉमन वाला देखो क्या है, b दोनों में कॉमन है, लेकिन इसमें b का मान 3 है, इसमें b का मान 4 है। होना क्या चाहिए, जब एक ही संख्या है तो उसका मान प्रत्येक जगह क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो इनको समान करने के लिए इसमें कितने गुणा कर दें, 4 का और इसमें 3 का। तो जब इसमें 4 का गुणा तो अनुपात सही करने के लिए इसमें भी 4 का करना पड़ेगा, इसमें 3 का किया तो इसमें भी 3 का करना पड़ेगा। तो a का मान आ गया 4 दूनी 8, b का मान आ गया 3 चौको 12 और c का मान आ गया 5 3 15। तो 8:12:15 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं 59 के बाद 60 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक फैक्ट्री में प्रति 9 में से एक महिला कामगार है। तो देखो 9 अगर व्यक्ति देखे जाएं तो उसमें से क्या है, एक महिला है और 8 पुरुष हैं। ठीक है, एक महिला है वोमेन है और 8 मैन है। आपसे क्या कह रहा है कि यदि 125 क्या हो महिलाएं हों, तो एक का मान आपको दे रहा है 125। तो एक बराबर 125 के, तो 8 बराबर क्या हो जाएगा, 8 इंटू 125। 8 का मान होगा 8 इंटू 125। 125 का 8 में गुणा करेंगे 1000 आएगा। आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कामगारों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1000 आ गए पुरुष और 125 महिलाएं, तो 125 को इसमें ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1125। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये आपको आंसर दे रहा है। अब इसके बाद देखो पढ़ते हैं 61 की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं क्या दे रहा है क्वेश्चन। 61 कह रहा है दो बराबर राशि क्रमशः 7% और 5% साधारण ब्याज पर उधार दी गई। दो ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में 960 रुपये हो जाता है। देखो बात समझना, इसमें एक को दिया गया 7% पर, एक को दिया गया 5% पर। ठीक है, हमने मान लिया कि जो ब्याज है वो कितना है, 100% है। जो राशि है वो 100% अपने आप में होती है, और 100% पे मिलने वाला जो ब्याज होता है 1 वर्ष का, वही क्या होती है दर। तो 1 वर्ष में 7 रुपये मिल रहा है, तो 4 वर्ष में कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, और इस बार 4 वर्ष का कितना हो जाएगा, 5 चौको 20। हमारे हिसाब से ब्याज कितना होना चाहिए, 48%। उसमें कितना कह रहा है, 960 रुपये कह रहा है।
तो 48 से डिवाइड करेंगे तो 1% कितने के बराबर आ जाएगा, 1% बराबर आ जाएगा तुम्हारा 48 दूनी 96, 20 के। हमें चाहिए 100%, क्योंकि अब धनराशि कितनी होती है 100%, तो 100% बराबर कितने के हो जाएगा 2000 रुपये के। और 2000 रुपये क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसके बाद देखो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के बाद 62 की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 200 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। तो ट्रेन की जो लंबाई है ट्रेन की वो दे रहा है 200 मीटर, और जो स्पीड दे रहा है वो दे रहा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि ये मीटर में है तो इसको भी मीटर बदल लो, तो 36 गुणा 5/18, 18 दूनी 36, कितना आ गया 10 मीटर प्रति सेकेंड। ये हो गई रेलगाड़ी की स्पीड। इसके बाद आपसे कह क्या रहा है कि एक पुल को 55 सेकेंड में पार कर जाती है। हमने माना कि जो पुल की लंबाई है वो है L, तो ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई में अगर हम चाल का भाग दे दें तो दूरी बटे चाल बराबर होता है समय। यहाँ तक बात समझ में आई। ट्रेन की लंबाई दे रहा था 200 मीटर, हमें पुल की पता नहीं था लेंथ, इसका इधर गुणा करेंगे तो कितना आएगा 550, 200 उधर जाएगा 550 में घट जाएगा 200, तो लंबाई जो आएगी वो कितनी आ जाएगी 350 आ जाएगी मीटर। ये किसकी लंबाई है, पुल की लंबाई है। बात समझ में आई, ठीक, क्लियर। इसके बाद 62 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। सिक्सटी थ्री की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 63 क्या कह रहा है। कह रहा है 30.6 किलोमीटर प्रति घंटा, और कह रहा है कि गति को निम्न में से किसके बराबर है। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में आंसर दे रहा है, तो मीटर प्रति सेकंड में बदल लो। मीटर प्रति सेकंड में बदलने का तरीका बताया था, क्या करते हैं 5/18 से गुणा कर देते हैं, तो 6 से भाग देंगे तो 6 3 18, 6 से भाग देंगे कितने बार जाएगा 6 पंचे 30, 6 कम 6, 3 से काटेंगे 17 3 51, और 17 का गुणा करेंगे इसमें 17 पूर्व 85, एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद दशमलव, इतने मीटर प्रति सेकंड इस क्वेश्चन का क्या हुआ, आंसर हो गया। इसके बाद देखो 63 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। 64 देखते हैं 64 क्या कह रहा है। 64 कह रहा है आपसे कि एक ठोस गोले को गलाया जाता है और लंब वृत्ताकार शंकु में ढाला जाता है, जिसका आधार गोले की त्रिज्या के बराबर है। इस प्रकार बनाए गए शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो गलाया किसको गया, गोले को, तो गोले का जो आयतन होगा वो बराबर उसको किससे क्या बनाया गया, गोले को गला के शंकु, तो शंकु के आयतन के बराबर होगा। अब देखो गोले के जो आयतन का फार्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब, और शंकु का जो फार्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, ये आ गया 4, 2 गातें थी, इसकी 3 गातें थी, तो 2 गातें कम हो जाएगी, बचेगा r इक्वल h के। हमें चाहिए h और r का अनुपात, तो r को उस तरफ ले जाएंगे तो इस तरफ केवल बचेगा 4, नीचे लिख लो h 1, तो h अनुपात r जो होगा वो हो जाएगा h किसका मान 4, r का मान 1, तो 4:1। यही इस क्वेश्चन का क्या हुआ, आंसर हो गया 64 क्वेश्चन का। सिक्सटी फोर की बात बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो 65 नंबर क्वेश्चन वो कह रहा है ए बी और सी को मिलकर 150 रुपये प्रतिदिन कमाते हैं। ए बी और सी मिलकर प्रत्येक दिन में कितने रुपए कमाते हैं, 150 रुपये कमाते हैं। कह रहा है जबकि ए और बी 94 रुपये कमाते हैं। ए और बी कितना कमा रहे हैं, 94 कमा रहे हैं। ए और बी 94 रुपये कमा रहे हैं। इसके बाद आपसे कह रहा है कि बी और सी 76 रुपये कमाते हैं। बी और सी 76 रुपये कमा रहे हैं। कह रहा है ए और सी है यहाँ। अब आपसे कह क्या रहा है कि सी का प्रतिदिन की कमाई ज्ञात कीजिए। तो देखो ध्यान से समझना, ए और सी का मिला के, ए बी सी का मिला के 195 है, जिसमें से ए और सी का कितने हैं, 94 रुपये। तो जब 150 में 94 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 56। 56 रुपये किसका हो गया, बी का।
बी कमा रहा है 56 रुपये। बी और सी मिलके कमा रहे हैं 76, ये दोनों मिलके कमा रहे हैं 76 रुपये और ये कमा रहा है, टोटल मिलके कमा रहे हैं 150। तो बी और सी का 150 है, जबकि बी और सी का भी मिलके 76 रुपये है, जबकि ए बी तीनों का मिलके 150 है। तो 150 में जब हम लोग 76 कम कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 74 रुपये। 74 किसका हो जाएगा, ए का। अब देखो बात समझो, ये ए और बी मिलके कितना कमा रहे हैं, 6 4 10, 7 5 12, 1 13, 130 रुपये। और जबकि तीनों कितना कमा रहे हैं, 150 रुपये। तो जो भैया ये 20 रुपये एक्स्ट्रा हो रहे हैं वो किसके हो रहे हैं, वो हो रहे हैं सी के। तो सी प्रतिदिन में एक दिन में कितना कमा रहा है, 20 रुपये कमा रहा है। सिक्सटी 65 के बाद बात करते हैं 66 की ओर। 66 नंबर क्वेश्चन, ए बी और सी मिलकर प्रतिदिन, नहीं 66 में कह रहा है 750 रुपये अंकित मूल्य पर एक रेडियो सेट, 750 रुपये अंकित मूल्य है, ये क्या है, मार्क प्राइस। और इतने रुपए के अंकित मूल्य का एक रेडियो सेट 570 रुपये में बेच दिया गया, ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। अब वो आपसे कह क्या रहा है, तो छूट कितनी दी गई। तो हमारे हिसाब से छूट जब इनको घटाएंगे तो कितने रुपए की दी जा रही है, 180 रुपये की। कितने पे, 750 पे इंटू 100। जीरो से जीरो कट गया, या इस जीरो को इस जीरो से काट दो, काटेंगे 25 से, 25 चौको 100, 25 तियाँ 75, तिछक 18, छचो को 24। तो कितनी छूट दी गई, 24% की छूट दी गई। छूट जब निकालते हैं तो किस पे निकालते हैं, अंकित मूल्य पे। जब लाभ या हानि निकालते हैं तो किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य इसमें दे नहीं रहा और हमें जरूरत भी नहीं है। इसके बाद देखो 67 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। 67 में कह रहा है त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज है ए बी सी जिसका कोण बी जो है वो समकोण है, ऐसे दे रहा है। ए बी सी ये समकोण है, 90 अंश का कोण बना रहा है। कह रहा है कि इसमें ए बी और बी सी की जो लंबाई दे रहा है वो दे रहा है कितनी, 15 और 20। ये दे रहा है 15, ये दे रहा है 20 सेंटीमीटर। एक कह रहा है इसमें एक परिवृत्त खींचा जाता है, ऐसे ऐसे क्या किया गया, परिवृत्त खींचा गया। कह रहा है उस परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो परिवृत्त का जो व्यास होता है वो इस विकर्ण के बराबर होता है, कर्ण के बराबर होता है। तो इस कर्ण की लंबाई पाइथागोरस के हिसाब से निकालेंगे तो AC का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा, 15 का स्क्वायर होता है 225 और ये हो जाएगा 400। तो AC स्क्वायर बराबर आ गया कितना, 625। वर्गमूल लेंगे तो AC बराबर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। हमें चाहिए त्रिज्या, ये क्या है, व्यास। तो त्रिज्या जो होगी वो इसकी आधी होगी व्यास की, कितना आ जाएगा, 12.5 सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 के बाद 68 की ओर। 68 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 68 नंबर जो क्वेश्चन है वो दिया गया है आपको कि 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं और क्रमशः 6 7 8 9 और 12, 6 7 8 9 और 12 सेकंड के अंतराल में बजते हैं। यदि अभी बजे हो तो अब ये दोबारा कब बजेंगे, तो दोबारा कब बजेंगे, इनका लासा ले लेंगे। अब लासा देखो, जिसको निकालना शॉर्ट तरीके से आता है तो वो ऐसे करेगा, क्या करेगा कि देखिएगा 12 से देखो 12 का पहाड़ा पढ़ो कि इन तीनों से कट जाए। तो 12 दूनी 24, 12 अट्ठे 96, 96 तो कटेगा नहीं, 12 छंग 72, 72 कट जाएगा तीनों से। 72 तो तीनों से कट रहा है, बस 1 2 3 4 इन सबसे कट रहा है, बचा 7, तो 7 का और मल्टीप्लाई करा दो। 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, 49 1 50, 504 आ गया। इतने सेकंड बाद क्या होगा, फिर ये सभी एक साथ बजेंगे। अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो आप ऐसे वही तरीका लगा दो, 8 9 और 12 डिवाइड करना चालू करो। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिहाई 6, 7 ऐसे ही रहेगा, 2 चौको 8, 9 ऐसे ही रहेगा, 2 छंक 12। फिर 2 से काटेंगे, 3 ऐसे ही रहेगा, 7 ऐसे ही रहेगा, ये 2 आएगा, ये 9 ऐसे ही रहेगा, ये 3 आएगा। 3 से काटेंगे 1, ये 7, अभी 2 से कट जाएगा तो ये आएगा 3 7 1। इसको काटेंगे, कटेगा नहीं, इसको काटेंगे नहीं कटेगा। 3 से काटेंगे 1 7,
1 3 और ये कितने बार, एक बार। फिर अब एक बार 3 से कट जाएगा तो ये 1 आ जाएगा, ये 7 ही रहेगा, फिर 7 से कट जाएगा। अब देखो 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 तियाँ 72 और 72 सत्ते कितना हो गया, 504 हो गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये 69 नंबर क्वेश्चन दिया गया। इसको देखो सॉल्व करेंगे, 5 3 15 3 18/5, ये भी हो जाएगा 18/5 प्लस 2 गुणा ये हो जाएगा 18/5 गुणा 2/5 प्लस ये 4/25, नीचे सब में 25 आएगा, ये 18 अट्ठे हो जाएंगे 324 प्लस ये हो जाएगा 18 चौक 72 प्लस 4 और अपॉन में आ जाएगा नीचे 25। ऐड करेंगे 4 2 6 6 4 10 10 की 0, 7 2 9 9 1 10 10 की 0, 3 1 4 400/25 डिवाइड करेंगे 25 से तो आ जाएगा 16। 16 इस क्वेश्चन का क्या हुआ, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हो गया 69। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है, ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है, बी काम को 30 दिन में कर सकता है, और आपसे कह रहा है कि यदि उस काम को दोनों मिलकर करें तो कितने दिन में समाप्त होगा। तो एलसीएम लेंगे, आएगा 60, 20 से डिवाइड करेंगे 3 बार, 30 से डिवाइड करेंगे 2 बार। इसका मतलब ए 3 ईंट उठाता है और बी 2 ईंट उठाता है, और टोटल ईंटें कितनी है 60, तो 60 ईंटें टोटल हैं। एक दिन में दोनों उठाते हैं 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 पंचे 60, 12 दिन का समय लगेगा और पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 हो गया। देखो जो 71 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। दिया गया है आपको कि दो राशियां x और y, दो राशियों का जो योग है वो उनके वर्गों के योग का 20% है। तो 20% का मतलब कितना होता है, 20% फ्रिक्शन में होता है 1/5, 1/5 है। और वही कह रहा है कि उनके वर्गों के अंतर का 25% है, और 25% का मतलब होता है 1/4। इसका मतलब ये तीनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो इन दोनों को बराबर ले लो, तो 1/5 x² प्लस y² बराबर 1/4 x² माइनस y²। इसका इधर गुणा करेंगे 4x² प्लस 4y², इसका इधर गुणा करेंगे 5x² माइनस 5y²। इसको इस तरफ ले जाएंगे तो 5x² थे, उसमें 4 कम हो जाएंगे, कितने बचेंगे, 1x²। इसको इस तरफ लाएंगे तो ये 5 माइनस का था, इस तरफ आएगा प्लस का हो जाएगा, तो प्लस के 4 और प्लस के 5 हो जाएंगे 9y²। इससे अगर हम लोग निकालें x² का मान तो आएगा 9 मतलब /1, तो x/y आ गया 3/1। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो जब इन दोनों को लेंगे तो इधर लिए ले रहे हैं, तो x + y इक्वल x² + y² और अपॉन में आ जाएगा 5, तो ये 5 आ गया। x की जगह रखेंगे 3 के, तो यहाँ पे 3k, y की जगह पे k है तो k इक्वल हो जाएगा x², तो 3k का स्क्वायर 3 त्रिक 9k² प्लस यहाँ पे रखेंगे k, तो ये आ जाएगा k² अपॉन 5, ये आ गया 4k, ये आ गया 10k² इक्वल 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, इसके से एक k कम हो जाएगा तो k बराबर आ गया 2, k बराबर 2, तो 3k बराबर यहाँ 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और ये आ जाएगा 2। तो x का मान है 6, y का मान है 2। अब आपसे देखो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है x + y अपॉन x² क्वेश्चन में। x + y मतलब 6 और 2, 6 + 2 8 अपॉन x² मतलब 6 × 36, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 4 9 36, 2/9 इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। देखो 72 नंबर क्वेश्चन, ग्राफ आपको दे रहा है, उसी ग्राफ की सहायता से क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपको दे रहा है, कह रहा है कि ग्राफ में नंबर 72 नंबर में कह रहा है आपको कि इनकी क्या बताना है, आई की रेंज बताना है। तो आई की रेंज देखो कैसे सॉल्व करेंगे, फिगर में सबसे ऊपर क्या दे रहा है, सबसे ज़्यादा 8.25 और सबसे कम क्या दे रहा है 4.25, ये 8.75, यही तो दे रहा है आपको 8.75 और ये दे रहा है 4.75। और आपको कह क्या रहा है, ये किस में है, 1000 में है। नीचे जो साइड में लंबा दिख रहा है, इस तरफ 1 2 3 4 उसमें दे रहा है 1000, ये 1000 में दिए गए। इसको घटाएंगे, देखो 75 में 25 जाएंगे, कितने बचेंगे 50, और 8 में 4 जाएंगे, बचेंगे 4 × 1000। 2 जीरो से ये 2 दशमलव का काम खत्म,
तो आ गया 45, एक जीरो ये, एक जीरो ये, 2 जीरो, तो क्या आ गया 4500। ये इसका आंसर आ गया। और 73 में क्या कह रहा है, 73 में कह रहा है इनका औसत निकालना है। देखो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी को जोड़ के जितने हैं सबका भाग दे देंगे। तो पहला दे रहा है 5 आय में, जिसमें डैश है वो आय है, और जिसमें इस टाइप का दे रहा है कोई लाइन नहीं है तो वो क्या है, वो व्यय है। तो आय कह रहा है तो आय को जोड़ेंगे। पहले दे रहा था 5, फिर आपसे दे रहा है कितना 7.25, फिर दे रहा है 8.75, फिर कह रहा है 4.25, कितने हो गए 4, लेकिन 5 दे रहा है बीच में है 5.5 भी। 5 है तो कितने से भाग देंगे, 5 से। अब देखो इनको जोड़ना चालू करते हैं, इसको 0 लगा दो, तो 0 में 5 जोड़ेंगे 5, 5 5 10, 10 5 15, 15 की आ गया 5, हासिल लगा 1, 5 1 6 हासिल वाला, 5 1 6, 6 2 8, 8 7 15, 15 और 2 17, 17 की 7 हासिल लगा 1, 5 4 9, 9 8 17, 17 7 कितने हो जाएंगे, 17 7 24, 24 5 जो हो गए 29, और एक हासिल हो गया 23, 30। 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव, डिवाइड करेंगे कितने 5 से, 5 से डिवाइड करेंगे 5 छक्का 30, फिर 5 एकम 5, बचेगा कितना 2 पचम 25, कितने अंक बाद दशमलव, 1 अंक बाद दशमलव। लेकिन चूंकि 1000 में दे रहा था तो क्या करेंगे 1000 का गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 1 दशमलव कट गया, 6150 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये हो गया 73 नंबर क्वेश्चन। देखो 73 के बाद बात करते हैं 74 की। 74 नंबर देखते हैं, कह रहे हैं 5 व्यक्ति 74 नंबर, एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए, तो इंग्लिश में कितने पास हुए, 80%। इसके बाद कह रहा है कि 85% किसमें, गणित में पास हुए, तो मैथ में कितने पास हुए, 85%। और आपसे कह रहा है दोनों में कितने पास हुए, 75%। और कह रहा है 45 लड़के फेल हो गए हो, तो बताइए कि कुल कितने लड़के थे। तो 85 में 75 जाएगा बचेगा 10, 80 में 75 जाएगा बचेगा 5, तीनों को जोड़ेंगे तो 75 5 80 10 90, तो 90% तो हो गए पास। तो टोटल होता है 100%, 100 में 90 पास हो गए तो बचे कितने 10, 10% फेल हुए। हमारे हिसाब से 10% फेल हुए, उसमें कह रहा है 45 फेल हुए। कोई चीज़ अपने आप में हमने टोटल विद्यार्थी कितने माने 100%, तो 100 करने के लिए एक जीरो इधर लगाना पड़ेगा, एक तो एक जीरो इधर लगा दो। तो कुल विद्यार्थी कितने थे, 450 विद्यार्थी थे। इसके बाद बात करते हैं 74 के बाद 75 की। 75 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 75 में कह रहा है आपसे कि रमन के वेतन में इस वर्ष 5% की वृद्धि हुई, यदि उसका वर्तमान वेतन 1806 रुपये है, 1806 रुपये है वर्तमान में, तो एक वर्ष पहले कितना था, तो हमने मान लिया x था, 5% जब बढ़ गया तो उसका इतना हो गया। डिवाइड करेंगे, देखो 5 से 5 एक कम 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 से डिवाइड करेंगे 20 500। अब देखो डिवाइड करेंगे 3 से, 30 21, 3 18, 3 दूनी 6, 7 से डिवाइड करेंगे 7 8 56, 7 6 42, 20 का इसमें गुणा करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 2 6 12, दुर्वट 16 1 17, 1720 रुपये। तो पहले उसका वेतन था 1720 रुपये, 5% बढ़ने के कारण कितना हो गया 1806 रुपये हो गया। तो ये इस प्रकार आपका ये सेट 4 जो था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, लगातार देखते रहे वीडियो, ठीक, जिससे क्या होगी आपकी मैथ प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और बहुत जल्दी हम एक्सरसाइज भी सॉल्व कराना चालू कर देंगे।